ओम शांति। आज बाबा के 31 अक्टूबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इस मास का लास्ट डे है। हम सब अपना चार्ट चेक करेंगे थोड़ी देर साइलेंस में बैठकर कि इन 31 दिनों में मेरे अमृत वेला कितने हुए। अमृत वेले के साथ मुरली मैंने प्रतिदिन सुनी, 31 में से 31 या कुछ कम। ट्रैफिक कंट्रोल मैंने 5 बार किए, या भोजन के समय मौन में रहे या नहीं। 8 बार ड्रिल की। 5 स्वरूपों का अभ्यास, इस ड्रिल को मैंने कितनी बार किया। नुमाशाम योग, रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना। इन सभी बातों का चार्ट हम अपनी स्व परिवर्तन डायरी में लिखेंगे और आने वाले नवंबर मास के लिए दृढ़ संकल्प करेंगे, जिसमें हमें लगे कि मेरी कमी रही, मेरे अमृत वेला मिस हुए या मुरली मिस हुई या ड्रिल मैंने पूरी नहीं की, उसके लिए दृढ़ संकल्प करेंगे। दृढ़ता सफलता की चाबी है। आज की मुरली में बाबा ने इस दृढ़ता की शक्ति के लिए कहा कि इससे असंभव भी संभव हो जाता है। साथ साथ बाबा ने आज की मुरली में याद के लिए विशेष इशारा दिया। आप बच्चों को याद में रहकर, खास बैठकर बाबा की याद से विकर्मों का विनाश करना है। तभी आप इस ड्रामा की सीन को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। बाबा ने कहा आपका कार्य है शांत रहो और शांति की बख्शीश दो। सबको शांति की बहुत ज़रूरत है। जब आप शांत स्थिति में रहेंगे तो दूसरों को शांति के प्रकंपन स्वतः ही प्राप्त होंगे। अब हम सुनते हैं एकाग्र होकर। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। दूसरों को भी शांति की इनाम दो, प्राइज दो, मन से शुभ भावनाएं दो। तुम्हारा फर्ज है सबको सुख शांति का रास्ता बताना, स्थायी सुख शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश दो। क्वेश्चन है, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ऐसा कौन सा गुह्य राज है जिसके लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। हर 5000 वर्ष के बाद बाबा स्वयं आकर ज्ञान देते हैं, ये राज स्पष्ट करते हैं। इसके लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। गीता है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम सुख धाम का। शांति धाम परम धाम को कहते हैं और सुख धाम स्वर्ग को। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। व्यक्तिगत रूप से भी चाहते हैं, विश्व में भी चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वो भी कहाँ से मिल सकती है? शांति का सागर तो बाप है, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है। होलसेल मिलता है मतलब सबको मिलता है। जो बच्चे पढ़ते हैं समझ सकते हैं हम शांति का वर्षा लेने के लिए अपना पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए या ना आए।
बाबा का कार्य तो होना ही है, चाहे कोई आए या ना आए वर्षा लेने के लिए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। ये समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान नहीं बना सकते। निश्चय पक्का नहीं है तो औरों को आप समान नहीं बना सकते। जो निश्चय बुद्धि है वो समझते हैं बाबा से हमें वर मिल रहा है। ध्यान देंगे हम बाबा की बात पर। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो ये बात समझते हैं कि बाबा से हमें सुख शांति का वरदान मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्मान भव, धनवान भव। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है तुम्हें शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते, माँ बाप टीचर गुरु आदि सबसे मांगते हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। गाते हैं शांति देवा, सब पुकारते हैं हे शांति देवा। बुद्धि में आता है हे परम पिता परमात्मा हमें शांति की बख्शीश करो। वास्तव में बख्शीश उसको कहा जाता जो चीज़ उठाकर देवें। कहेंगे ये तुम्हें बख्शीश है, इनाम है। बाबा कहते बख्शीश कोई कितनी भी करते, धन की, मकान की, कपड़े आदि की, वो हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार साहूकार को देते आए, परंतु ये तो है शांति और सुख स्थायी। यहाँ तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक बाप है, उन्हें सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। बाबा को क्या कहते हैं? सुख शांति और पवित्रता का सागर। ऊंच से ऊंच भगवान की महिमा गाई जाती, समझते उनसे शांति मिलेगी। फिर वो साधु संत आदि के पास जाते क्योंकि भक्ति मार्ग है तो फेरा फिराते हैं, वो सब है अल्पकाल के लिए। तुम बच्चों को अब वो सब बंद हो जाता। तुम लिखते हो बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हैं। बेहद बाप से पवित्रता सुख शांति का वर्षा पा सकते हैं। 100% अपवित्रता दुख और अशांति है, लेकिन मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है। मूल बात यह है रावण राज्य में पवित्रता हो ना सके। पवित्रता सुख शांति सबका सागर एक बाप है। अच्छे से समझेंगे, पवित्रता सुख शांति का सागर एक बाप है। जानते हो हमें शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता, ये तो गारंटी है। आधा कल्प सुख धाम, आधा कल्प है दुख धाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई एक पुरानी, परंतु नई कब पुरानी कब कोई भी नहीं जानते। झाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता ना सके। अब बाबा द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। ये 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है, इसकी एक्यूरेट आयु का तुम्हें पता है। जब बाबा झाड़ कहते हैं तो कल्प वृक्ष का चित्र अपने सामने लाएंगे। इसकी आयु 5000 वर्ष है। और जो झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसी को पता नहीं होता, अंदाज बता देते। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्यों का भी अचानक मौत होता रहता। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन भी ना कम ना जास्ती हो सकता है। ये बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय चलेगी। एक्यूरेट रिपीट होना है, आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना ही है। शिव बाबा को भी नई दुनिया बनाने के लिए आना ही है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। वह भी अब तुम्हारी बेहद की वृद्धि हुई, तुम इस समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। श्री कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं। क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा शिवरात्रि कहते हैं।
दुनिया में इन बातों को कुछ नहीं पता। दुनिया वालों को इन बातों का, इन रहस्यों का बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि शिव का अवतरण होता है। हमारे सदृश उनका जन्म नहीं होता है, वो जन्म पुनर्जन्म से परे है, उनका अवतरण होता है ब्रह्मा तन में। इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। तुम समझते हो शिवरात्रि क्यों कहते हैं, जन्माष्टमी क्यों नहीं कहते? उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, जो और किसी का हो नहीं सकता। शिव बाबा का जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई का हो नहीं सकता। ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है ये तुम जानते हो। यह बेहद की रात, भक्ति की रात पूरी हो दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन, फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़ा ही चलता है, ब्रह्मा के साथ साथ ब्राह्मणों का दिन और रात भी है। अच्छे से समझेंगे हम सब। सतयुग त्रेता को ब्रह्मा का दिन कहते हैं, द्वापर कलयुग को रात कहते हैं। न केवल ब्रह्मा का, ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का भी। अब तुम जानते हो दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन और आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। वो लोग कहेंगे कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग की आयु लाखों वर्ष कह देते। अब बाबा ने हम सबको क्या समझाया कि पूरा चक्र ही 5,000 वर्ष का है, हर युग की आयु 1250 वर्ष है। न जानने के कारण कल्प की आयु बढ़ा दी। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख पढ़ रहे हो। संगम युग पर हम सबका परम सौभाग्य कि हम बाबा से डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनते हैं। निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान दिया, ब्रह्मा के श्री मुख से जो ज्ञान दिया, ये सत्य गीता ज्ञान है जो इस समय हम सुन रहे हैं। अंदर में भासना आती है, हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग को जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, किसी को पता नहीं। तुम बच्चे जानते हो कितना गदगद होना चाहिए ज्ञान को पाकर, बाबा से सत्य बातें सुन के कितना गदगद होना चाहिए। तुम एक कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की बहुत हार और जीत होती रहती है, अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती, कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं, फिर झंडा गिरा देते। पहले पहले तो एक राजा होता, फिर और वृद्धि होते जाते। पहले पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हो जाते हैं। सतयुग में एक ही विश्व महाराजन महारानी थे, फिर द्वापर से अन्य और भी छोटे छोटे राजाएं, जैसे पोप का दिखाते हैं। पहले एक था, फिर नंबरवार और पोप भी बैठते गई। किसकी मृत्यु का तो ठिकाना ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हमें बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं। बाबा हमें अमरपुरी सतयुगी दुनिया का मालिक बना रहे हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। ये है मृत्यु लोक, वो है अमर लोक। इन बातों को नया कोई समझ ना सके, उनको मज़ा नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। बाबा कहते जो नया है वो इतनी गहराई से नहीं समझ पाता, तो जो पुराने हैं वो बाबा की एक एक बात को समझते हैं। नए भी फास्ट जा सकते हैं। बाबा ने लास्ट ऑफ फास्ट की बात कही है। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते हैं, निश्चय पक्का हो जाता। इसमें सहनशीलता बहुत चाहिए। ये आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हम संगम युग पर हैं, बाकी सब कलयुग में हैं। हमें भी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से बनते हैं, पढ़ाई से चीफ जस्टिस बनते हैं। बाबा तुम्हें पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई के अनुसार पद पाते हो। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। सोचो गॉड जिसका टीचर हो, उन विद्यार्थियों को कैसे होना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिर ताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान बाप हमें पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ ना सके कि निराकार कैसे पढ़ाते हैं। किसी को भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि वो निराकार है, तो कैसे आके पढ़ाएंगे। मनुष्य पुकारते हैं, हे पतित पावन आकर हमें पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये परमात्मा आदेश है, पवित्र बनो, योगी बनो।
बाबा कहते इस आज्ञा का पालन करने से आपको भविष्य 21 जन्म की बादशाही मिलती है, बशर्ते हम खुशी खुशी इस नियम का पालन करें। क्योंकि पवित्र दुनिया में जाना है तो पावन तो बनना ही होगा। बाकी सबको मुश्किल लगेगा, लेकिन जो देव कुल की आत्माएं हैं उन्हें मालूम है कि आधा कल्प तक हम पवित्र रहे, हम आत्माओं में वो संस्कार है, तो अभी भी फिर से बनना हमारे लिए बहुत आसान है। बाबा कहते हैं पतितपना छोड़ दो, तो भी छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़े कि बाबा तुम्हें पावन बनाए और तुम पतित बनते ही रहो। ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते हैं, बाबा मुझसे भूल हो गई। बाबा कहते कोई पाप हो जाए तो फौरन बताना चाहिए। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कौन पूछते हैं? मैं थोड़ा ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, ये तो हो ना सके। मैं आता हूँ राय देने के लिए। पावन नहीं बनोगे तो तुम्हारा ही नुकसान है, पावन बनेंगे आपका ही कल्याण है, नहीं बनेंगे तो आपका नुकसान है। मेहनत कर पावन बन, फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी, लज्जा आएगी। हम खुद ही पतित बन गए, फिर दूसरों को कैसे कहेंगे पावन बनो? अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाबा से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। संगम युग पर हम बाबा से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हैं। जानते हो बाबा हमें सुख धाम शांति धाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर है, हम उनके सम्मुख हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं। ईश्वर हमारे सम्मुख हाजिर नाजिर है। इनमें पहले नॉलेज थोड़ा ही थी, ना कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान थोड़ा ही देता। गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं, एक थोड़ा ही होगा। ये समझने की बातें हैं। सतगुरु एक है, वो हमें रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो। ऊंच ते ऊंच बाबा को याद करने से ऊंच पद मिलेगा। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा, तुम अपनी झोलियां भरते हो। जानते हो बाबा हमारी झोलियां भर रहे हैं। इस समय बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं। कहते कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो, तुम्हें वैकुंठ रूपी खजाना मिल रहा है। आप कुबेर हैं, आपके पास बहुत सारा ज्ञान रत्नों का खजाना है। जो बाबा के समझदार बच्चे हैं वो बाबा की मुरली के पॉइंट्स को अच्छी तरह से नोट्स बना के रखते हैं डायरी में, ताकि ये खजाना काम आए। कभी हमारी स्थिति ठीक नहीं है तो हम उनको रिवाइज कर लेते हैं। तो ये ज्ञान रतन ज्ञान खजाना है जो शास्त्रों में गाया हुआ है। कुबेर का खजाना वो बाबा कहते आपको मिला है। खुदा दोस्त की कहानी है ना, उनको जो मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही देते थे। ये सब दृष्टांत हैं। अल्लाह माना बाप, वो अव्वल दीन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, बाबा की याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, आज की मुख्य बातें मन में याद करेंगे। आज मुझे बाबा ने क्या समझाया जिससे मैं करने के लिए तैयार हूँ। साइलेंस में बैठकर बाबा की मुरली के पॉइंट्स मन में याद करेंगे। पहली पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बन के रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाबा की श्रीमत नहीं छोड़नी है। बाबा का बनने में बहुत सारी बातों को सुनना पड़ता है। कभी कभी कोई ताने कसते हैं, टोंट कसते हैं, मजाक बनाते हैं, तो इन सब बातों को सहन कर लेना है। लेकिन परमात्मा आज्ञा है पवित्र बनो योगी बनो, तो बनना ही है। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी पतित नहीं बनना। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं, अपनी भूल को कबूल करना है। बाबा को सच बताना है कि बाबा मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करना। वरदान है, अटेंशन से सुनेंगे। परमात्म मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव।
परमात्म मिलन द्वारा रूहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाबा बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो। यूँ तो बाबा निराकार है, हम सबसे मिलने के लिए वो ब्रह्मा तन में आते हैं, रूप परिवर्तित कर लेते हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी ऐसे अपनी इस साकारी ड्रेस, मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर फरिश्ता बन जाओ, चमकीली ड्रेस पहन लो, तो सहज मिलन होगा और रूहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आएगा। बाबा से जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो बाबा हमें क्या कह रहे हैं वो सही समझ में आएगा। पहले हमें अशरीरी बनने का अभ्यास हो, अव्यक्त स्थिति बनाने का अभ्यास हो, क्योंकि इस ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। ये जो ड्रेस है फरिश्ता ड्रेस, अव्यक्त स्थिति, बाबा कहते हैं ये जो ड्रेस है ये माया की वृत्ति से, माया के वाइब्रेशन से, माया के वाटर से आपको प्रूफ रखेगी। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। सरल शब्दों में, अगर आप फरिश्ता स्थिति में स्थित होते हैं, अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं, तो आप बाबा से बात कर पाएंगे, बाबा के प्रश्न का उत्तर सुन पाएंगे। माया आपको हिला नहीं सकेगी। अभी तो हम मिट्टी की ड्रेस में हैं, इसके अंदर ही हम सबका एक सूक्ष्म शरीर है, प्रकाश का शरीर है। उस फरिश्ते रूपी ड्रेस को पहनकर बाबा की रिस्पॉन्स को सही समझना है। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। दृढ़ता की ताकत है तो असंभव भी संभव हो जाता है। आज हम अभ्यास करेंगे अभी अभी साकारी 5 तत्वों के शरीर में, अभी अभी निराकारी प्रकाशमयी काया में मैं फरिश्ता हूँ। अपने ही सामने अपने दोनों रूप देखेंगे, अभी अभी साकारी रूप, अभी अभी फरिश्ता रूप। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।